नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बुलडोजर, बागेश्वर और बहस। छतरपुर में आरोपियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। अब तो इस साधु संत भी कूद पड़े हैं। छतरपुर में हुई कार्रवाई का बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समर्थन किया है। इसके बाद अब कांग्रेस ने उन्हें नसीहत दे दी है। इतना ही नहीं, आरिफ मसूद के अपनों पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस के दिग्गज एक साथ आ गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए इस कार्रवाई का विरोध कर रही है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से इस मामले को और गरमा दिया है? क्या बीजेपी कांग्रेस की आपत्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सियासी फायदा ले पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद छतरपुर में बुलडोजर मामले में भी भगवान राम की एंट्री हो गई। एक तरफ जहां बागेश्वर महाराज ने थाने में पथराव की निंदा की, तो दूसरी ओर बुलडोजर की कार्रवाई को जायज ठहराते हुए भारत को राम का राष्ट्र और शांति का राष्ट्र बताया, जिस पर अब कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने नसीहत देते हुए कहा कि देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलेगा। धर्माचार्य का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म के और प्रेम के भाव को बताए। भगवान का प्रेम का भाव था, नफरत का भाव नहीं। भगवान राम ने भी रावण से नफरत नहीं की थी। धर्माचार्यों का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म के उस प्रेम के भाव को बताएं। शास्त्री जी भगवान हनुमान जी के आराध्य माने जाते हैं, पर हनुमान जी के उस भाव को समझने का काम करें। कृष्ण के उस भाव को, जो प्रेम का भाव था, नफरत का भाव नहीं था, राम का वो भाव जिसमें उन्होंने रावण से भी नफरत नहीं करी थी। तो इस भाव को समझे, इसमें विमनस्ता फैलाने की जगह मूल मुद्दों की बात करने का काम करें। इधर आरिफ मसूद की ओर से अपनों पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस दिग्गज एक एक कर सामने आए। शनिवार को जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसियों ने डीजीपी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और मानव अधिकार आयोग में शिकायत की बात कही। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है, जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अदालतों के, कानून के, संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। दहशत बना के, डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर और डीसीपी से मुलाकात पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का काम झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति करना है, इसलिए वो ये सब कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस कार्रवाई से खुश है। कांग्रेस आपत्ति नहीं जता रही है। कांग्रेस दिन भर झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। भागवत के बारे में कौन भागवत के बारे में कहेगा? भागवत का ज्ञान नहीं होना चाहिए। कांग्रेसी अंतर्मन से कहें, ये केवल पॉलिटिक्स करते हैं और उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। भागवत का ज्ञान अगर कांग्रेसी लेना चाहते हैं और लेते हैं तो उन्हें एक वर्ग वोट नहीं देगा, ऐसा उनको डर लगता है। अंतर्मन से तो उनको अच्छा लगा है, अच्छा ठीक किया, लेकिन केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बोलते हैं। संविधान और भगवान राम का जिक्र होने से बुलडोजर मामले ने और भी तूल पकड़ लिया। कुल मिलाकर कहें तो बुलडोजर की इस कार्रवाई में रोज नए नए एंगल जुड़ रहे हैं। इसलिए शायद ये कहना गलत ना हो कि अब इस मामले पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है और इसके बहाने अपने अपने हित भी साधे जा रहे हैं। खैर, अब आने वाले दिनों में बुलडोजर पर शुरू हुआ ये बवाल कहां जाकर रुकेगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम मोहन पांडे, माफ़ कीजिए राम पांडे, और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। पांडे जी, गुंजन जी, आपका स्वागत है। और शुरुआत गुंजन जी आपसे ही करते हैं। आपने जीतू पटवारी को भी सुना, दिग्विजय सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन अवैध निर्माण बता रहा है, और आपके सांसद जी यानी BD शर्मा तो कोतवाल बन गए। वो तो कह रहे हैं पत्थरबाजी के कारण इस तरह की कार्रवाई की गई है, नेस्तनाबूद कर देंगे सबको जो इस तरह के पत्थर मारेगा। तो क्या न्यायपालिका की अब कोई भूमिका नहीं बची क्या? कांग्रेस सवाल उठा रही है, दहशत फैला रहे हैं आप लोग बुलडोजर की प्रवृत्ति लाकर। ब्रिजेश जी, सर्वप्रथम तो कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, मैं पहले कांग्रेस से सवाल करना चाहती हूँ कि जो पुलिस प्रशासन पे, पुलिस स्टेशन पे, अधिकारियों पे अगर इस तरह एक इनके गुंडे जो कांग्रेस के हैं ये पहुंच के पत्थरबाजी करते हैं, क्या ये संविधान के विरोध में इन्हें नहीं दिखती बात? इसका तो विरोध दर्शाने के लिए एक भी कांग्रेस का नेता सामने नहीं आया, और इस तरीके की जो बयानबाजी करके ये इन कार्य का समर्थन करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने आज से नहीं, हमेशा से जनता जनार्दन से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पे हमेशा जन समर्थन करने की जगह इस तरीके की कार्रवाई का समर्थन किया है। आज पुलिस प्रशासन जैसे पुलिस स्टेशन में अगर पत्थरबाजी हो सकती है तो आप सोच सकते हैं कि अब प्रदेश की जनता महफूज उधर उस प्रदेश में महसूस तो जो सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जी जो सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह, क्या अवैध निर्माण पर तोड़ा है या पत्थर मारने पर तोड़ा है? देखिए ब्रिजेश जी, ये नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर प्रदेश में कोई भी इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट अगर काम करेंगे, जनता के विरोध में हिंसा करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को अगर वायलेशन करेंगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर को कोई अपने हाथ में लेगा, तो मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है से हर एक अपराधी के खिलाफ कदम उठाने के लिए। ये मध्य प्रदेश का जो स्टेट है ये हार्मनी, शांति का प्रतीक स्टेट, और अगर मध्य प्रदेश में कोई शांति को धूमिल करने की कोशिश करेगा उसे मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बख्शेगी। रही बात जो कार्रवाई की, तो देखिए वो भी प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो हो रही है, कानूनी रूप से जो कार्रवाई है वो हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है अपने जनता जनार्दन के हर अधिकार और उनके सम्मान को इस तरीके से शामिल करने के लिए। लेकिन अब तो सामने वाले का भी बयान आ गया ना, खुलकर उन्होंने कहा है कि मैंने तो पुलिस के साथ, मुझे भी चप्पलें पड़ी हैं, कुछ उपद्रवी लोग थे उसमें जिन्होंने पथराव कर दिया था, गुमराह किया पुलिस प्रशासन ने और मेरा मकान तोड़वा दिया। जानती हूँ और जनता भी जानती है, जब कांग्रेस आज फंस रही है तो इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। क्या दिग्विजय सिंह जी या जीतू पटवारी जी, एक भी नेता इनके सामने आके इन्होंने विरोध दर्शाया? जो विरोध तो आ गए ना, ये तो कल तक की बात थी, आज तो ज्ञापन दिया उन्होंने DGP को, सब एक साथ आ गए। दर्शाना था ना उन्हें, जब पुलिस में पत्थर पड़ रहे थे, क्या इसी विरोध को उन्होंने तब दर्शाने आए हैं? मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रही हूँ, जब TMC के गुंडे, इनके झूठे इंडी गठबंधन के जो गुंडे पहुंचते हैं एक हॉस्पिटल में जहाँ रेप जैसी कार्रवाई होती है, वहां मत जाइए आप, हम मध्य प्रदेश पर रहेंगे तो ठीक रहेगा, फिर वो पांडे जी भी चले जाएंगे उधर। लौट रहा हूँ गुंजन जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। जो बात BD शर्मा कह रहे थे वही गुंजन जी कह रही हैं कि इस तरह की कोई पत्थरबाजी करेगा तो उस पर प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई होगी, यानी बुलडोजर भी चलेगा, कानूनी स्तर पर पुलिस भी कार्रवाई करेगी, वो भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि छल कपट की राजनीति करते हैं आप लोग, ये BD शर्मा कह रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए इस तरह से विरोध कर रहे हैं, अंदर से तो आप लोग भी खुश हैं कि अच्छा किया मकान तोड़ दिया। जी, तो फिर ये तो अभी साबित नहीं हुआ था कि ये लोग थे या नहीं थे, या जो पत्थरबाजी बीजेपी वालों ने की थी या बीजेपी वालों ने नहीं की थी, ये तो प्रमाण होना है, कोर्ट का डिसीजन आएगा। मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि हमें कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा डिसीजन जो है वही चलेगा, तो जो जेल में सजा याफ्ता कैदी हैं जिनको कोर्ट सजा दे चुका है, वो तो प्रमाणित हो चुका है कि जो लाखों कैदी मध्य प्रदेश की जेलों में बंद हैं, सजा याफ्ता है, तो उनका घर तो बगैर सोच विचार के तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनको तो न्यायालय भी सजा दे चुका है, 20-20 साल की सजा दे चुका है। और जिन्हें पुलिस रोज थाने पकड़कर ला रही है, तो सबसे पहले उनके घर तोड़े जाएं,
और आकाश विजयवर्गीय जो कैलाश विजयवर्गीय का बेटा है सरेआम अधिकारी की पिटाई करता है। तो आकाश विजयवर्गीय का, कैलाश विजयवर्गीय का भी घर तोड़ा जाए। ग्वालियर में आईपीएस की हत्या कर दी जाती है, उसका घर नहीं तोड़ा गया। पुलिस वाले, एसडीएम, एडीएम आए दिन मध्य प्रदेश में इनकी पिटाई होती रहती है, तो इनके घर क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? और आज ही की घटना है, थाने की जमीन पर कब्जा। 10 साल से कानूनी जंग लड़ रही पुलिस, हाईकोर्ट का आदेश बेअसर। अब ये शिवपुरी में थाने की जमीन पर ही कब्जा हो गया है और ये केस 10 साल से चल रहा है। 10 साल में थाने की जमीन पर कब्जा है शिवपुरी में, और थाना ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसका मकान तोड़ूं या नहीं तोड़ूं। और कोर्ट में, न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट थाना में तो आवेदन दे रहा है ना कलेक्टर को, तहसील कार्यालय में कि सीमांकन कर दीजिए। क्या क्या क्वेश्चन है आपका? कोई थाना पुलिस तो जो टीआई की आप बात कर रहे हैं वो तो आवेदन दे रहा है ना तहसील में, कलेक्ट्रेट में कि हमारी जमीन हमको वापस कब्जा दिलवा दीजिए, कोर्ट के निर्देश का पालन करा लीजिए। हाँ, तो ये इतनी क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? सीधा जो जिसने कब्जा किया उसका मकान तोड़े ना। और क्या मध्य प्रदेश में छतरपुर में केवल एक ही मकान अवैध बना है? इसका मतलब सारे वैध हैं, मतलब सबको वैध की परमिशन मिल गई है। सीधी सी बात यह है कि देश में हजारों मुद्दे हैं, प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार तो पांडे जी हो। सबके तोड़ देना चाहिए, इस बात पर है आपका कहना कि सबके तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले का क्यों तोड़ा? बात को ले गए, फिर आप गलत बात को ले गए। नहीं, आप ही ने कहा ना आकाश विजयवर्गीय का तोड़ दो, आपने 10 नाम गिनाए, तो मैं सवाल लेके जाऊंगा ना उधर कि सबके तोड़िए, यदि सब अवैध हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का क्यों तोड़ना? मैंने ये कहा कैलाश विजयवर्गीय का तोड़ दो, मैंने ये कहा कैलाश विजयवर्गीय का तोड़ दो, वो आपने नहीं सुना। नहीं, मैंने सुना, मैंने आकाश विजयवर्गीय बोला, उनके सुपुत्र का नाम है, मैंने आकाश विजयवर्गीय बोला, आपने कैलाश विजयवर्गीय बोला। जी उनका लेकिन पांडे जी दे रही है। लेकिन पांडे जी आज जिस बुलडोजर के खिलाफ आप खड़े हो गए हैं, डीजीपी को ज्ञापन दे रहे हैं, बुलडोजर प्रवृत्ति कह रहे हैं, इसको आप तानाशाही कह रहे हैं, कोर्ट को कुछ मानते नहीं, ऐसा तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 2019 में आपने भी धड़ाधड़ 3 होटल तोड़े, 2 बंगले तोड़े जीती सोनी के, तब आपने बड़ी पैरवी की थी कि हाँ बुलडोजर तो चलेगा अवैध निर्माण पर, और इस तरह से यदि हनी ट्रैप में कोई पकड़ाएगा, ब्लैकमेलिंग करेगा तो बुलडोजर चलेगा, पूरी पैरवी की थी आपने। तो अब गलत कैसे हो गए बुलडोजर, तब सही क्यों था? जी बुलडोजर चलाने के लिए तब कम से कम 1 साल लगा था, ठीक है, एक दिन नहीं लगा था। कि आज पुलिस पे कोई कंप्लेंट करने के लिए जाता है और कल सीधा बुलडोजर चल जाता है। मतलब आज कंप्लेंट की है, बीजेपी वालों ने पत्थर फेंके हैं या अन्य ने पत्थर फेंके हैं, ये तो मामला सामने आना है, और फिर ठीक है यही आपको करना है तो रोज करो। और यदि ये अवैध संपत्ति थी तो उस पर थाना खोल देते, कलेक्ट्रेट कार्यालय खोल देते, ये देश की संपत्ति है ना, आप देश को क्यों तोड़ रहे हो? देश की संपत्ति ये तो आप भी कर सकते थे ना, स्कूल खोल देते, 3 होटल तोड़े थे आपने, 2 बंगले तोड़े थे, आप भी स्कूल खोल देते, आप नई एक तरह से पहल रखते तो शायद उनको मजबूर होना पड़ता कि देखिए हमने तो स्कूल खोला है। देश की संपत्ति नहीं तोड़ी जानी चाहिए, देश की संपत्ति है वो। एक दिन में आपने कैसे डिसीजन ले लिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है, हिंदू मुसलमान लाना है, हिंदू मरे या मुसलमान, इनको तो हिंदू मुसलमान तो गुंजन जी वोट लेना है। उन्होंने तोड़ा था तब 1 साल लगा था उनको, अभी तो ये स्पष्ट ही नहीं है कि उन्होंने पत्थरबाजी की थी कि नहीं की थी, और आपने एक दिन में किसी ने शिकायत की और आपने तोड़ दिया मकान। उनके बुलडोजर में और आपके बुलडोजर में फर्क है, आपका धर्म देखकर चलता है, उनका नहीं। पांडे जी के बयान कितने हास्यप्रद आते हैं कि हमने 1 साल में तोड़ा तो हम बिल्कुल लीगल तोड़ा, आपने एक दिन में तोड़ा तो इलीगल तोड़ा। ये तुष्टीकरण की राजनीति। कैलाश विजयवर्गीय का क्यों नहीं तोड़ा? कैलाश विजयवर्गीय का क्यों नहीं तोड़ा? आकाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों की बल्ले से पिटाई की थी, क्यों नहीं तोड़ा? आईपीएस की हत्या की ग्वालियर में, क्यों नहीं मकान तोड़ा? ये थाने पर कब्जा हो गया है, क्यों नहीं मकान तोड़ा? केवल जहां आपको हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान की केवल आपको राजनीति करनी है। अच्छा पांडे जी, महंगाई से ध्यान भटकाना है, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है। लेकिन एक मेरा काउंटर सवाल है, उखड़ी हुई सड़कें, आकाश विजयवर्गीय वाला एपिसोड कब का था? आप भी तोड़ देते।
है आपसे पांडे जी, देखिए जाने जाते हैं जी आकाश विजयवर्गीय का मकान क्यों नहीं तोड़ा, मैं इस बात को अरे तो पूछ रहा हूँ। कमलनाथ जी की सरकार आज तक थी ना, क्यों नहीं 18 में तोड़ा? बना था। क्या परेशानी है? कैलाश विजयवर्गीय का मकान क्यों नहीं तोड़ा? क्यों, क्या परेशानी है? आपके बीजेपी के नेताओं ने कई प्लॉट मकानों पर कब्जा कर रखे हैं। अवैध उत्खनन तो रोज चल रहे हैं, अवैध उत्खनन की तो डेली रिपोर्ट आ रही है। लेकिन पांडे जी, आपके आप भी तो मंत्री संजय विधायक पाठक कर के रहे यहाँ हैं, बुलडोजर क्यों नहीं भेज देते मकान तोड़े जा रहे हैं। यदि यहाँ पे नोटिस रेत देते हैं उत्खनन गोविंद की सिंह को, रिपोर्ट तो रोज आप आ लोगों को रही है, आपत्ति क्यों हो नहीं जाती, मकान पूरे तोड़े इकट्ठे जा हो रहे जाते हैं? हैं। ना था। आज कम से कम राम पांडे जी 350 गायों की हत्या कर दी जाती है भोपाल में, क्यों नहीं मकान तोड़ा जाता है? गाय हमारी माता है, भोपाल में 350 गाय मैं मार लौट दी रहा हूँ आप जाती दोनों है, के पास। क्यों ठीक नहीं है। मकान तोड़ा ठीक भोपाल है, में? लौट रहा हूँ मैं आपके पास भोपाल में दूसरे दौर में। 350 ठीक गाय है मार दी पांडे जाती जी, है, क्यों नहीं मकान तोड़ा आपने? पांडे जी, क्या गाय आ रहा हमारी हूँ। माँ नहीं है? अब पांडे जी क्या आ रहा हूँ गाय आपके पास। हमारी आ रहा माँ हूँ नहीं गुंजन है? जी। तो मनोज जी, क्या वजह है सियासत इसमें गरमाती जा रही है? पहले कांग्रेस के बड़े नेता चुप्पी साधते हैं, फिर आरिफ मसूद सवाल खड़े करते हैं अपने ही लोगों पर, तो हम देखते हैं क्या जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह, सबकी नींद खुल जाती है, सब एकजुट हो जाते हैं। क्या वजह है लगातार इस मामले में तूल पकड़ना? अब तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद पड़े। अब तो प्रियंका जी कूद गई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कूद गए हैं। तो सुविधा की राजनीति है ना, कि इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश के सांसद, वो सबसे पहले ट्वीट करते हैं, तब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता जागते हैं। तो इससे अंदाज लगा लीजिए कि कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में कितना गंभीर है। और सबके सब ये कह रहे हैं कि मकान गलत तोड़ा, कोई ये नहीं कह रहा है कि जो थाने पर पथराव हुआ है, पुलिस कर्मियों को चाकू लगा है, वो गलत है। जो पांडे जी ने अभी सलाह दी है कि इस मकान में थाना खोल देते, तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में इन्हीं के नेता हैं पंकज संघवी, जो सांसद से लेकर महापौर विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। उनका एक टावर था राज टावर, जिसको मनोज श्रीवास्तव तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने गिरवा दिया था। उसमें तो कई सारे थाने, आंगनवाड़ी के भवन और सरकारी ऑफिस खुल सकते थे, क्योंकि बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स था। तो आप कल को अगर ये एक परंपरा डल जाए कि कोई अवैध निर्माण है या कुछ है, उसमें थाना खोल दो, अगले दिन क्या गारंटी है कि कोर्ट से अगर उसको फिर से स्टे मिल गया, वो फिर आपको थाने के बेदखली का आदेश ले आए, तब क्या स्थिति बनेगी? कि कहा जाएगा देखिए पुलिस का सामान, पुलिस ने, अवैध आदमी ने, यह बदमाश था, इसने पुलिस का सामान फिकवा दिया। जो पांडे जी ने आकाश विजयवर्गीय का जिक्र किया, 2018 विधायक बने थे, वो मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, तब बुलडोजर चलवा देना था। जब जीतू सोनी के अंदर में चल गया था, तो आकाश विजयवर्गीय क्या चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि ये जो सुविधा की राजनीति है ना ब्रजेश जी, आप देखिए सीधी पेशाब कांड में कांग्रेस मांग करती है कि जो आरोपी है जिसने दसमत आदिवासी के ऊपर पेशाब किया, उस आरोपी के घर बुलडोजर चलाए जाए। बुलडोजर चलता, कांग्रेस स्वागत कर देती है। नेमावर में एक आदिवासी परिवार के हत्यारे बीजेपी के नेता को जब गिरफ्तार किया जाता है, उसके खेत से लाशें निकलती हैं, तब कांग्रेस कहती है उसके मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह भी क्या कह रहे हैं ट्वीट में, वो ये कह रहे हैं कि झारखंड में जो एसएसपी है सिन्हा, उनका एक उन्होंने ट्वीट किया बयान का, और ये कह रहे हैं कि क्या वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। तो यानी कि अगर झारखंड में बुलडोजर चलेगा तो ठीक है, मध्य प्रदेश में चलेगा तो गलत है। तो या तो बुलडोजर की भी कैटेगरी बना दी जाए कि भैया ये मध्य प्रदेश में चलेगा तो गलत रहेगा, उत्तर प्रदेश में चलेगा तो गलत रहेगा, लेकिन झारखंड में चलेगा, महाराष्ट्र में चलेगा, या कर्नाटक तेलंगाना में चलेगा तो ठीक है। आज ही आप देखिए जो दक्षिण भारत के सुपरस्टार है नागार्जुन, उनके एक कन्वेंशन सेंटर पे 6.5 एकड़ में बुलडोजर चला। वो कह रहे हैं कि साहब मुझे नोटिस ही नहीं दिया, लेकिन उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा। वो तो कन्वेंशन सेंटर है, ना नागार्जुन ने कोई अपराध किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई गलत चीज़ हुई है और अगर उस पर एक्शन हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। तो पांडे जी, सुविधा की राजनीति है, आपके कहने पर बुलडोजर चले तो स्वागत है, और यदि आपकी मंशा अनुसार नहीं चले, आपको कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो रहे हैं, आपका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, तो आप उसका विरोध करते हैं। सुविधा की राजनीति क्यों? बुलडोजर तो एक ही है ना, वो तो भेदभाव करता नहीं है, जो अपराध करता है उसके यहाँ चल जाता है। जी, आप ही कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस की जो सरकार रही है, क्या वो कुछ लोगों के वोट देने से बन जाएगी? देश के जब सभी लोग जिस पार्टी को देते हैं तब उसकी सरकार बनती है। और ये जो मुद्दा है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, 2014 के बाद से इस तरह की घटनाओं ने ज्यादा जोर पकड़ा है। और हम तो ये कहते हैं, यदि संविधान पर भरोसा नहीं है, अंबेडकर जी पर भरोसा नहीं है, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भरोसा नहीं है, आप संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं, तो न्यायालय को बंद कर दीजिए, थानों को बंद कर दीजिए। जो मोहन यादव कहें, वीडी शर्मा कहें, उसका घर तोड़ दीजिए, उसका मकान तोड़ दीजिए, उसको बेघर कर दीजिए।
कसूर किसी का होता है, माँ बाप भुगतते हैं, कसूर किसी का होता है, बच्चे भुगतते हैं, कसूर किसी का वही तो होता आप है, कर रहे हैं ना, आप बहन कह रहे हैं, भाई वो कह रहे हैं तो भुगतते तोड़ हैं। देंगे। तो ये आपके बुरे नेता माँ-बाप कह रहे को हैं क्यों सजा कि दी मत जा तोड़िए रही तो है? नहीं और जो- तोड़ें। जी, भाई जो और अभेद अभी- टूटा है ना, अभी जो आज तक political इतने editor इतने जो कह पांडे रहे जी थे, पांडे जी। जी इतने मकान टूटे हैं आज की तारीख में, चाहे वो किसी भी सरकार में रहे, आपकी सरकार ने भी तोड़े हैं। किसी ने भी कोर्ट में, चाहे वो जीतू सोनी का मामला हो चाहे अन्य, कोर्ट ने कहा कि गलत तोड़े हैं। अभेद होंगे ना तभी तो तोड़े हैं। देखिए, एक होता है कि आपको केवल वोट की राजनीति करनी है, और एक होता है आपको देश के लिए कुछ करना है, देश को मिलावटखोरों से बचाना है, देश को जो जहर दे रहे थे मिलावटखोरी के माध्यम से उस पर कार्रवाई करना है। जब अभी ये डिसीजन नहीं हुआ है कि थाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके थे या अन्य किसी ने फेंके थे, सीसीटीवी फुटेज हैं उसके, वीडियो देख के एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद ये एफआईआर। बात चल रही है कि जब पत्थर फेंकने वाले बीजेपी के लोग थे, छतरपुर के लोग आशंका जता रहे हैं कि बीजेपी के लोगों द्वारा पत्थर फेंके गए हैं। अरे फेसबुक के माध्यम से बुलाया, जो आरोपी है ना वो खुद नहीं कह रहा है कि मैं नहीं था वहां पर। पांडे जी इतना तो झूठ मत केवल बोलिए। वोट चाहिए। पांडे यदि जी, विदेश के मुसलमान पांडे जी घुमा फिरा के थोड़ा बच के झूठ बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हटा देते हैं। जो व्यक्ति यदि विदेश के लोग कार्ड छपवा के बुला रहा है लोगों तो को, हटा देते हैं, वहाँ पे आपको इकट्ठा देश कर के रहा लोगों है, से सोशल नफरत मीडिया है, पर डाल रहा विदेश है, के वो खुद लोगों से एक्सेप्ट आपको कर रहा है कि क्या वहाँ पे होता मौजूद था, उसको ही आप डिनाई कर दिया आपने। थोड़ा झूठ बोलो, कम बोलो ना, मिलावट बराबर करो। कांग्रेस को कुछ नहीं आता है। ये आप बीजेपी प्रवक्ता को झूठा बता रहे हैं, तो ये तो सही बता रहे हैं। आपने जवाब पहली दे बार रही हैं, कहा है आप सुन बीजेपी लीजिए, झूठ समझ बोल रही लीजिए। है। आप समझ पहली लीजिए। बार आपने सच बोला है कि बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ की राजनीति कर रही है और झूठ बोलती है। आज आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आज आपने बीजेपी को झूठा कहने की हिम्मत की। चलिए आप इस बात की भी निंदा कर दीजिए कि पथराव नहीं होना चाहिए था, गलत किया वो कार्रवाई। मुसलमान की राजनीति करती है, आज आप इस बात पर आए। चलिए आज अब आपने उनका जवाब पहली तो ले बार लीजिए। कहा कि बीजेपी जवाब को ले लीजिए, हिंदू ठीक है। मुसलमान करने से वोट मिलता है। आज आप पहली बार इस बात को मान रहे हैं। ठीक है, राम पांडे जी, रहीम का बार मकान नहीं क्यों टूटा, कर रहे हो? अब जवाब ले राम लीजिए, समय रहीम का नहीं। मकान नहीं टूटा। कितने पुलिस वाले मरे थे उसमें, कितने पुलिस वाले मरे थे। ब्रजभूषण का मकान नहीं टूटा अभी तक। प्रधानमंत्री बचाते हैं बलात्कारी को। प्रज्वल रेवन्ना 3000 बलात्कार कर देता है, उसका मकान नहीं तोड़ टूटा दीजिए है। ना, आपकी सरकार है ना भाई, किसने वोट रोका है? चाहे के लिए तोड़ दीजिए। नफरत फैलाने अब वो तो के जाएंगे लिए नहीं वहाँ तोड़ने के लिए, इनको कर्नाटक में केवल रमन्ना का नफरत मकान। फैलाना है। भाई किसकी सरकार है पांडे जी? जाके तोड़ दीजिए। किसकी सरकार है कर्नाटक में? वो जाके तोड़े, मध्य प्रदेश से बुलडोजर ले जाए वहाँ पर। नीट घोटाला हो रहा है, नर्सिंग सुनना घोटाला नहीं है ना हो आपको। रहा है। चलिए माफी चाहता हूँ, समय की सारे बाध्यता है, घोटाले इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर की जो राजनीति हो रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हुई है, ये कहीं ना कहीं सुविधाभोगी राजनीति है। सुविधा के अनुसार विरोध किया जाता है, समर्थन किया जाता है बुलडोजर का, लेकिन जनता जनार्दन है, ये सब कुछ जानती है, बेहतर तरीके से समझती है। ये सियासत है और सियासत में अपने पक्ष के लिए, अपने फेवर के लिए या जिससे अपन को लाभ हो उसका समर्थन किया जाता है, और जिसके विरोध करने से फ़ायदा हो उसका विरोध किया जाता है। वही राजनीति यहाँ कांग्रेस कर रही है। लेकिन एक दिन पहले तक क्यों नेता चुप थे और अब इकट्ठे क्यों हो गए? क्या ये सुविधा की राजनीति है या कहीं लगा कि उनका एक वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा इसलिए एकजुट हो गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।